नमस्कार दोस्तों ट्रांसफार्मर से सप्लाई मेन एलटी पैनल में जाती है और मेन एलटी पैनल से पूरी बिल्डिंग को सप्लाई डिवाइड हो जाती है। तो अभी मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ। मेन एलटी पैनल से ग्राउंड फ्लोर पे जो हमारा डीबी लगा हुआ है एसडीबी, इसमें सप्लाई आई है। तो मैं अभी आपको जो ग्राउंड फ्लोर का पैनल है इसके बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा। ये हमारी एसडीबी है, सब डिस्ट्रीब्यूशनल बोर्ड LNP, लाइट एंड पावर, ग्राउंड फ्लोर। ये हमारी इनकमिंग सप्लाई है। इंडिकेटर हो गए, ये फेस रिवर्स दिखाता है। कभी कभी पीछे से फेस रिवर्स आ जाते हैं तो उस कंडीशन में ये इंडिकेटर हमारा ऑन हो जाता है। फेस रिवर्स क्या है इसके बारे में भी अभी जानकारी दूंगा आपको। ये रोटरी स्विच है, ये हमारा मेन स्विच है पूरे पैनल का। पैनल में आप देख रहे हो और भी रोटरी स्विच लगे हुए हैं, लेकिन ये हमारे पूरे पैनल का मेन स्विच है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो हमारा पूरा पैनल ऑफ हो जाएगा और ग्राउंड फ्लोर की सप्लाई कट हो जाएगी। ग्राउंड फ्लोर पे जितनी भी लाइट्स हैं और पावर स्विच सॉकेट हैं, सभी में सप्लाई हमारी जानी बंद हो जाएगी। ये जो हमारा मेन स्विच है, इसके ऊपर ये जो बॉक्स है, इसमें हमारे कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं जो फेस रिवर्स को ठीक करते हैं। फेस रिवर्सल स्विच विद करेक्टर। मैं इसे खोलकर आपको दिखाता हूं। ये दो कॉन्टैक्टर क्यों लगाए गए हैं मैं बता देता हूं थोड़ा सा। कभी कभी पीछे से जब फेस रिवर्स आते हैं तो ये कॉन्टैक्टर उसको ऑटोमेटिक ठीक करके सप्लाई को कंटिन्यू रखते हैं। तो ये दो कॉन्टैक्टर इसीलिए इसमें लगाए गए हैं और आपस में बाईपास किए गए हैं, आप देख रहे हो। और इसमें से जो हमिंग की आवाज़ आ रही है वो इसके जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होते हैं ना, उन पे कार्बन आ गया है। काफ़ी दिनों से इनका मेंटेनेंस नहीं हुआ है, तो कार्बन आने की वजह से ये हमिंग की आवाज़ कर रहे हैं। जब उस कार्बन को हम रगड़ के साफ़ कर देंगे तो जब दोबारा से हम इसको फिट करेंगे तो ये हमिंग की आवाज़ इसमें से चली जाएगी। हमारा जो ग्राउंड फ्लोर है उसके एसी रूम को सप्लाई यहाँ से गई है। इसको ऑफ कर दूंगा तो एसी पैनल की पूरी सप्लाई कट हो जाएगी। एसी पैनल भी मैं आपको दिखाऊंगा। एसडीबी एसी प्लांट रूम 1 ग्राउंड फ्लोर। ये हमारा वैकेंट है, ये बॉक्स खाली है। ये बस बार है, साइड में दोनों तरफ केबल अलाय है जहाँ से मैन केबल हमारी आई हुई है। ये हमारी मैन केबल आई है यहाँ पे। तो यहाँ पे आउटगोइंग एमसीबीज हैं, स्प्लिट एसी 1, स्प्लिट एसी 2, स्प्लिट एसी 3। जो ग्राउंड फ्लोर का हमारा सर्वर है उसमें स्प्लिट एसी लगे हुए हैं, उनको सप्लाई यहाँ से दी गई है। फोर पोल की एमसीबी इसमें लगी है। बिल्डिंग में हमारे 2 लिफ्ट लगी हुई हैं तो उनको सप्लाई भी यहीं से दी गई है। लिफ्ट 1 रिसेप्शन साइड, जो दूसरा एसी रूम है उसको सप्लाई यहाँ से दी गई है। एसडीबी एसी प्लांट रूम 2 ग्राउंड फ्लोर। दोस्तों ग्राउंड फ्लोर पे जो हमारी डीबी लगी हुई है उनको सप्लाई यहाँ से गई है। लाइट DB1 लाइट, DB2 लाइट, ये पावर की है और यहाँ पे भी पावर में है। यानी कि 2 हमारी डीबी पावर की हैं और 2 लाइट की हैं, 2 स्पेयर में हैं। मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ। सभी में 4 पोल एमसीबी लगी हुई हैं। ये बॉक्स स्पेयर में है लेकिन इसको हमने यूज़ में लिया हुआ है। कई जगह की सप्लाई यहाँ से हमने दी है। ये लिफ्ट 2 है, उसके लिए सप्लाई गई है। तो दोस्तों आपने देखा मैन एलटी पैनल से सप्लाई आने के बाद फ्लोर पे जो पैनल है उसमें आती है
और यहाँ से फिर सप्लाई पूरे फ्लोर को डिवाइड हो जाती है। दोस्तों अभी मैं आपको फ्लोर पे जो डीबी लगी हुई हैं वो दिखाता हूँ, और उसके बाद फ्लोर पे जो हमारे एचयू रूम हैं उनमें जो पैनल लगे हुए हैं वो भी दिखाता हूँ। उन सभी को सप्लाई यहाँ से गई है। तो इसमें समझने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही आसान है। ये बस बार है, साइड में केबल अलाय है। मैं आपको केबल अलाय खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिए लिफ्ट है, लिफ्ट के सामने ये सप्लाई यहाँ से आउट हुई है और लिफ्ट को गई है। ये हमारा जो एसी रूम है, ये हमारा जो एसी रूम है उसकी सप्लाई यहाँ से आउट हुई है, यहाँ से आउट हुई है, ये आप देख रहे हो। और जो हमारी डीबी लगी हुई है फ्लोर पे, उनकी जो सप्लाई है वो यहाँ से आउट हुई है। कनेक्टर लगे हुए हैं। ये बॉक्स स्पेयर में है, जब पैनल बना था तो उस समय स्पेयर में रखा गया था, लेकिन यहाँ से भी हमने सप्लाई दी हुई है। ये दूसरी लिफ्ट है, उसको सप्लाई यहाँ से गई है। तो आपने देखा किस तरह से पावर सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। मैं आपको इनकमिंग सप्लाई भी दिखा देता हूं खोल के। ये हमारी इनकमिंग सप्लाई है। ये ऊपर कॉन्टैक्टर हैं जो उनमें गई है। ये देखिए, ये सप्लाई हमारी एसी रूम के लिए यहाँ से गई है। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें समझने के लिए। दोस्तों आपने देखा पैनल में सप्लाई आने के बाद किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब मैं आपको डीबी दिखाता हूँ, फ्लोर पे जो हमारे डीबी लगे हुए हैं। यहाँ पे हमारे डीबी लगे हुए हैं। ये मेन स्विच है 4 पोल, इसे TPN भी बोलते हैं। इसको मैं ऑफ कर दूंगा तो ऊपर जो 3 फेज की सप्लाई है वो कट हो जाएगी यहाँ से। ये हमारी ELC भी लगी हुई है। कहीं पे भी हल्का सा लीकेज, कहीं पे भी हल्का सा करंट लीकेज होता है तो ये तुरंत ट्रिप कर जाती हैं।
ये छोटी सी डीबी है हमारी, ये छोटी डीबी हमारी यूपीएस की है। फ्लोर पे कुछ लाइट्स हमने यूपीएस से दे रखी हैं, तो उनको सप्लाई इस डीबी से है। दोस्तों इस डीबी से सप्लाई सीधी हमारी ये जो फ्लोर पे स्विचेस लगे हुए हैं इनमें आती है। दोस्तों मैं एचओ रूम में आ गया हूँ। ये हमारे ग्राउंड फ्लोर का एचओ रूम है। दोनों एसी, यहाँ से एयर इकट्ठी होती है इस डक्ट में और फिर यहाँ से पूरे फ्लोर पे डिस्ट्रीब्यूट होती है। दूसरा एचओ रूम आगे की तरफ है, लेकिन दोनों एचओ रूम के पैनल यहीं पे लगे हुए हैं। SDB AC प्लांट रूम 1 ग्राउंड फ्लोर। अभी मैं 2 नंबर एचयू में हूँ, तो ये हमारे 1 नंबर एचयू का पैनल है, आप देख रहे हो। इनकमिंग सप्लाई फ्रॉम SDB 1, जो ग्राउंड फ्लोर का पैनल था वहाँ से सीधी सप्लाई यहाँ पे आई है। ये कुछ MCB लगी हुई है। ये TFA को सप्लाई गई है यहाँ से। TFA होता है ट्रीटेड फ्रेश एयर। सभी एचयू रूम में एक एक TFA लगा होता है जो बाहर की फ्रेश हवा को अंदर लेके आता है। मैं दिखा देता हूँ आपको कैसा होता है। दोस्तों ये मशीन है TFA और इसकी डक्ट आप देख रहे हो यहाँ से आई है और ये इस एचयू रूम में चली गई है। और ये इसका आउटडोर है। दोस्तों TFA AC होता है, ये क्या है कि बाहर से जो हवा आती है उसको ठंडी करके एचयू रूम में भेज देता है, फ्रेश एयर। क्योंकि एचयू रूम में क्या होता है कि जो फ्लोर की हवा होती है ना उसी को ये सर्कुलेट करता है, लेकिन TFA का काम होता है कि बाहर से जो फ्रेश एयर है ना उसको ठंडा करके एचयू रूम में भेजता है। ये पैकेज AC 1 16.5 टन, पैकेज AC 2 16.5 टन, पैकेज AC 3 16.5 टन। 16.5 टन की 3 मशीनें हमारे एचयू 1 में लगी हुई हैं। ये उन सभी को सप्लाई यहाँ से गई है। इसके साथ में ही हमारा, अभी मैं जिस रूम में हूँ इसके साथ में ही हमारा HO 2 का पैनल लगा हुआ है। इनकमिंग सप्लाई फ्रॉम SDB। अच्छा, इसमें इन्होंने देखो 2 बॉक्स बना रखे हैं, लेकिन इसमें एक ही बॉक्स लगा रखा है। एक ही बॉक्स में जो इनकमिंग सप्लाई है वो है और रोटरी स्विच है। इसमें 2 बॉक्स लगे हुए हैं। ये पैकेज AC 2, ये 1, ये स्पेयर में है। ये कंडेंसरिंग यूनिट है 3 टन, उसको सप्लाई यहाँ से गई है। ये TFA को सप्लाई है। ये एग्जॉस्ट है। दोस्तों वॉशरूम में जो एग्जॉस्ट फैन है उसको भी सप्लाई इसी पैनल से दी गई है। और ये फ्रेश एयर है, ये भी वॉशरूम का है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें और अपने इस दोस्त विनोद कुमार टेक्नीशियन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।